मैंने पिछले 15 सालों में इंडिया के स्मार्टेस्ट फाइनेंशियल माइंड से बात किया है और मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूँ, क्या आपको पता है कि जो ज़्यादा लोगों को नहीं पता है? और एक ही पैटर्न आंसर साफ साफ निकल के आया है। आइए आज मैं आपको वो 7 चीज़ बताता हूँ जिससे आप जान के आपकी ज़िंदगी चेंज कर सकते हैं। आपके पास 3 बैंक अकाउंट होने चाहिए। पहला, जिसमें सैलरी, इनकम, रेंट आता है, वो आपके यूपीआई से, स्पेंडिंग से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। वहाँ से वो रुपया 2 भाग में बटेगा। पहला पार्ट एक्सपेंसेस अकाउंट एंड तीसरा इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। पहला रुपया स्ट्रेट अवे इनकम से आते ही आपको उसे 2 पार्ट में बांटने हैं। फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डू योर SIPs, इंश्योरेंसेस, XYZ इन्वेस्टमेंट्स। सेकेंड पार्ट एक्सपेंसेस, वो आपके यूपीआई से कनेक्टेड होगा, वहां से आप स्पेंडिंग करोगे। जो पहला अकाउंट में बच गया रुपया जिसमें से प्राइमरी इनकम आता है, दैट इज योर इमरजेंसी फंड। प्रो हैक, यूज लिक्विड फंड्स। यू विल गेट अबाउट 6.5% आज के दिन, वर्सेस सेविंग्स अकाउंट जो 2.5, 3, 3.5 के आसपास देता है। दूसरा, 30 मिनट रूल। अगर आज आपको पता है कि मार्केट्स क्रैश हो गया है 40%, आप क्या करोगे? गाली दोगे, डरोगे कि माल बेचोगे? आई स्पोक टू एन IIT प्रोफेसर। उसने 2008 में इन्वेस्टमेंट किया और उसके बाद मार्केट क्रैश। 2013 तक ही कुड नॉट रिकवर लॉट ऑफ हिज मनी। ही डिड नॉट मेक प्रॉफिट्स। लोग बोलते थे, भाई तू बेवकूफ है, क्या कर रहा है, निकाल पैसा कहीं और डाल। ही वाज लाइक, आज तो मैं नहीं रिटायर हो रहा हूं ना। He stayed invested. 2013 में, after the market falls, he recovered his money and now he's sitting on a massive amount of profit. I think upwards of 17-18% CAGR. So when I asked him what is his framework, he says उसने अपने पोर्टफोलियो को ऐसे डिजाइन किया है कि 1 साल में एक बार आधी घंटा लगता है and his portfolio reviews done. How often are you reviewing your portfolio? If you are doing it more than 30 minutes in a year, you are wasting time, effort and energy. अपने तीसरे बच्चे को गोद लो। अगर आपके 2 बच्चे हैं, तब टाइम आ गया है तीसरे बच्चे को गोद लेने का। वो कौन है तीसरे बच्चे? आप खुद स्वयं। जी हाँ, as parents we put our children ahead, but now you are adopting a third child which is yourself. So, जैसे आप 2 बच्चों का ख्याल रखते हैं, 2 बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन पे पालन पोषण पे स्पेंडिंग करते हैं, वैसे ही आप ये तीसरे बच्चे पे स्पेंड करेंगे। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है, पहले 2 बच्चों पे आप पहला 20 साल स्पेंडिंग करते हैं, तीसरे बच्चे पे आप 50 के बाद स्पेंडिंग चालू होगा। दैट मीन्स यू हैव टू सेव नाउ इन योर अर्निंग टाइम फॉर योर थर्ड चाइल्ड हु इज टर्निंग 50 and 60 and 70. How do you do that? हर महीने जितना भी रुपया आप अपने 2 बच्चों पे स्पेंड करते हैं, उतना ही रुपया अपने तीसरे बच्चे के लिए साइड करें, सेव करें। पहले 2 बच्चे अभी रोएंगे, नहीं तो तीसरा बच्चा 60 के बाद रोएगा। फोर्थ, खुद पे इन्वेस्टमेंट करो। आज के ज़माने में आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, स्टॉक्स बाय कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड बाय कर रहे हैं। अरे भाई, खुद पे कैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? आपके इनकम को बढ़ाना है, आपके करियर ग्राफ को 4 चांद लेके जाना है, तो कैसे होगा? मोस्ट पीपल इन देयर रेस फॉर पैसिव इनकम फॉरगेट टू इंप्रूव देयर एक्टिव इनकम। चाहे दुनिया में करोड़ों रुपए का जायदाद संपत्ति हो ना, लेकिन अगर आपकी करियर अच्छी नहीं चल रही है, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। आपको दोनों चीज चाहिए। सो प्लीज, कुछ परसेंटेज ऑफ योर टाइम, एफर्ट एंड मनी अपने आप पे इन्वेस्टमेंट करें। अपग्रेड योर स्किल्स। मैं कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं, आप अपने लाइफ स्किल्स को इंप्रूव करें। इंप्रूव योर करियर ग्राफ एंड मेक श्योर दैट ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स योर एक्टिव इनकम ग्रोज फास्टर देन योर पैसिव इनकम। एक्चुअली दोनों के बीच में कंपटीशन होना चाहिए। इस साल मेरा एक्टिव इनकम इतना बड़ा, मेरा पैसिव इनकम उतना बड़ा। ये कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन है। 5वां, लमसम करे या SIP करे। लोग बोलते हैं SIP इज बेस्ट, SIP के कारण इंडिया जीता है।
Actually, there is a difference. Mathematically speaking, and if you see global stock markets, there is a 75% chance that a lump sum investment will beat an SIP investment. Yes, mathematically, 75% of the times, a lump sum investment is better than an SIP. तो फिर क्या इतना ड्रामा SIP का? लोग क्यों बोलते हैं SIP करो? वो इसीलिए बोलते हैं बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ इंडिया के पास मंथली इनकम आता है, वेदर सैलरीज, रेंट और बिजनेस से कैश फ्लोज। बिकॉज आपके पास लंप सम तो है ही नहीं, तो आप SIP में इन्वेस्टमेंट करो। मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। अगर आप फ्रीलांसर हो कि आपके पास पार्शियल कभी भी रुपया आता है, डू अ लंप सम। बट आई हैव ऑफन फाउंड लंप सम रुपया आके भी लोग SIP में क्यों बोलते हैं? Because it feels emotionally safe. You are not trying to time the market. आपको डर लगता है अगर बाजार गिर गया तो स्टैगर करके इन्वेस्टमेंट करें। But bear in mind, it is not about lump sum or SIP. It is about time in the market. But I explained the philosophy of lump sum versus SIP. छठा, how to pick stocks and win. 99% गूगल करते हैं बेस्ट स्टॉक्स इन 2026, बेस्ट स्टॉक्स इन दिस मंथ टू इन्वेस्ट। अरे भाई, ऐसे पैसा नहीं बनता है। हाउ यू इन्वेस्ट इज यू हैव टू फाइंड अनलव्ड सेक्टर्स एंड स्टॉक्स जिसे कोई प्यार मोहब्बत नहीं कर रहा है क्योंकि वो चीप है। याद रखें, द बेस्ट लव्ड, द बेस्ट ट्रेंडिंग स्टॉक्स इन द कंट्री राइट नाउ आर नॉट चीप, they are expensive, they are damn crazy expensive. Valuations, balance sheet, earnings, sector outlook, ये सब तो आपको देखना ही पड़ेगा। But first find companies which are unloved. मार्केट उन्हें 100 रुपए की जगह 40 रुपए का भाव दे रहा है। That is what the perspective is. आपको ये खोजने नहीं है जो कंपनी 100 रुपए की जगह 200 रुपए का भाव मिल रहा है। Sure, कंपनीज अच्छे होंगे, आप ऐसा शेयर होल्डर पैसा बनाओगे? Now, find companies which are unloved and don't focus on companies which are trending, hot and Google search करके या ChatGPT search करके तो मत ही लीजिए। सातवां और सबसे important, action लो। I have found people and I have met people and I have got clients who are financially free at the age of 40. Yes, they are financially free at the age of 40 and I have met people who are 65 and struggling to pay their hospital bills, their medical bills, their grocery bills. You know what is the difference between both of them? Fairly intelligent, very good life, everything, बहुत भगवान का आशीर्वाद है। But the first people, जैसे ये वीडियो अच्छा लगा, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, but एक्शन तो लेना पड़ेगा ना सर। जो डिफरेंस पहले और दूसरे में क्या है, जो सीखते हैं, समझते हैं, उस पे संग एक्शन लेते हैं। आप क्या करने वाले हैं? आज मैंने आपको 7 चीज बताई है, याद करिए, ये 7 चीज आपको इंप्लीमेंट करने हैं। आप पहले क्या इंप्लीमेंट करोगे मुझे कमेंट में डालो। याद रखें, जो इंप्लीमेंट करेगा वो जिंदगी में आगे जाएगा।